हेलो एवरीवन। सो आज के लेक्चर में हम लोग सीख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर रिंग, है ना। सर्कुलर रिंग में हमने पहले फुल रिंग के बारे में पढ़ा, देन हमने उसके सेमी सर्कुलर रिंग के बारे में पढ़ा, एंड देन फिर क्वार्टर रिंग के बारे में भी पढ़ा। ठीक है, इसका एक और केस बचता है, उसको भी कर लेते हैं। ठीक है, कि अगर वो मान लो क्वार्टर या सेमी सर्कल या फुल सर्कल ना हो करके कुछ अदर एंगल के हों तो फिर क्या करेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसको कैसे करना है। लेट्स से कि मैं बोलता हूँ, ठीक है, इस तरीके का ये है रिंग का एक आर्क है, समझ लो, है ना। आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर करंट के सर्कुलर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड आर्क है ये। ठीक है, तो इसके ऊपर सब लेट्स से कि पॉजिटिव चार्ज है। आपको अच्छे से समझ में आ रहा है बेटे कि ये जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसा वाला होगा, लेमडा होगा, सिग्मा होगा, रो होगा, कौन सा होगा, तो ऑब्वियसली ये लेमडा वाला होगा। ठीक है, और इसका सेंटर सपोज यहाँ है ना, इसका सेंटर सपोज यहाँ है। अगर हमने एक ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दिया तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब हम क्या करें बेटे, अगर मान लो कि यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट काट लें। कैसा एलिमेंट काट लें, ये हमने थीटा पे जा करके डी थीटा, है ना, एक एलिमेंट काट लिया डी थीटा का। तो इसकी लंबाई जो है, इस एलिमेंट की लेंथ क्या हो जाएगी बेटा, डी एल बोल लेता हूँ। तो बेटे इस पर चार्ज जो है, इस एलिमेंट पर चार्ज डी क्यू, वो कितना हो जाएगा, लेमडा डी एल हो जाएगा, है ना, लेमडा डी एल। ओके, वेल अंडरस्टूड। तो लेमडा, अच्छा, और डी एल क्या होगा बेटा, एंगल के कंसेप्ट से यूज़ करो। इसका रेडियस आर है तो क्या हो जाएगा, आर डी थीटा हो जाएगा। तो लेमडा आर डी थीटा, ये उस एलिमेंट का चार्ज हो जा रहा है। ये पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है बेटा, तो इसके कारण जो फील्ड होगा वो क्या होगा, इस तरफ होगा। मैंने इसको डी ई लिखा है। क्यों डी ई लिखा है, क्योंकि ये एक छोटे से चार्ज की वजह से है, तो उसको हम एक छोटा सा फील्ड मानेंगे। ठीक है, अगर आप इसको आगे बढ़ाते हो, ये थीटा है बेटा, तो ऑब्वियसली ये भी क्या होगा, थीटा होगा। अब इस डी का देखो कंपोनेंट तोड़ सकते हैं हम, है ना। इधर आएगा क्या, डी कॉस थीटा, एंड इधर आएगा क्या डी साइन थीटा। ऐसे तो हमें कंपोनेंट मिल रहे हैं। वेल, अब हम क्या कर सकते हैं बेटा कि अगर हमें एक्स एक्सिस के अलॉन्ग निकालना है तो हम एक्स एक्सिस को इंटीग्रेट कर सकते हैं, वाई एक्सिस के अलॉन्ग देखना है तो हम वाई एक्सिस को इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस वाला। तो ई एक्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके एक्स एक्सिस वाले कंपोनेंट को इंटीग्रेट करना। अब सवाल उठता है कहाँ से कहाँ तक, तो बेटा ये रेफरेंस है हमारा ना, तो इसके ऊपर का जो एंगल है हम उसको प्लस लेंगे और उसके नीचे का जो एंगल है उसको हम माइनस लेंगे। तो ये माइनस थीटा वन और ये प्लस थीटा टू। ठीक है, तो माइनस थीटा वन से प्लस थीटा टू तक हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ई एक्स जो है वो आएगा इंटीग्रेशन माइनस थीटा वन टू थीटा टू। डी की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, याद करो, डी यानी क्या, इसके कारण। और मैंने बोला हमेशा एलिमेंट जो होता है वो पॉइंट चार्ज की तरह होता है, और पॉइंट चार्ज का क्या होता है बेटा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, और क्यू क्या है यहाँ पर, डी क्यू है, तो के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो के अपॉन आर स्क्वायर, और डी क्यू देखो क्या है था आपके पास, लेमडा आर डी थीटा, तो लेमडा आर डी थीटा। तो ये एक आर कैंसिल हो जाता है, के लेमडा बाय आर डी थीटा ऐसा आ जाएगा, के लेमडा बाय आर डी थीटा। तो डी के बदले के लेमडा बाय आर डी थीटा हो जाएगा, और पहले से क्या है बेटा, कॉस थीटा, तो हम इसको कॉस थीटा डी थीटा लिख सकते हैं। वेल, तो बेटा के लेमडा और आर ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है, कॉस थीटा को इंटीग्रेट करना है माइनस थीटा वन से थीटा टू तक। तो ई का जो एक्स कंपोनेंट है ये क्या हो जाएगा, के लेमडा बाय आर
इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, कॉस थीटा का क्या हो जाता है, साइन थीटा हो जाता है। कहाँ से कहाँ तक होगा बेटा, -θ1 से θ2 तक। लिमिट रखोगे के लेमडा बाय आर साइन θ2, है ना, माइनस साइन -θ1, ठीक है। तो साइन माइनस थीटा क्या हो जाता है बेटा, ये माइनस बाहर आ जाएगा और इधर बाहर में आ जाता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये निकल कर क्या आ रहा है, साइन θ2 प्लस साइन θ1। तो फाइनल जो हमारा ये है, अच्छा के की वैल्यू क्या है बेटा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ई एक्स जो है वो आया हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और ऊपर क्या था, लेमडा। तो लेमडा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन θ1 प्लस साइन θ2, है ना। ये फॉर्मूला अपने को यूज करना है। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया किसका, एक्स कंपोनेंट। अगर ये पॉजिटिव है बेटा तो ये वाला जो कंपोनेंट है हमेशा अवे होगा, और क्योंकि रिपल्सिव होगा, ठीक है, तो अवे होगा। और अगर नेगेटिव होगा तो इस तरफ हो जाएगा इसका डायरेक्शन। ठीक है, समझ में आ गया एक्स कंपोनेंट कैसे निकालना है। सिमिलरली वाई कंपोनेंट को निकालने के लिए इसके वाई कंपोनेंट को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो लेट्स डू दैट। ठीक है, तो y कंपोनेंट निकालना है अपने को। तो y कंपोनेंट निकालने के लिए ई वाई आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, इंटीग्रेशन डी ई साइन थीटा करना पड़ेगा। कहाँ से कहाँ तक करना पड़ेगा, अगेन -θ1 से θ2 तक। तो इंटीग्रेशन डी देखो क्या आया हुआ है आपके पास, के लेमडा बाय आर डी थीटा, तो साइन थीटा डी थीटा हो जाएगा -θ1 से θ2 तक। ओके, अब देखो बेटे ई वाई इक्वल्स टू के लेमडा बाय आर जो है अभी कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन किसका करना है आपको, साइन थीटा का करना है, -θ1 से θ2 तक करना है। के लेमडा बाय आर, अच्छा साइन थीटा का क्या हो जाएगा बेटा, इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा, -θ1 से θ2 तक। ओके, तो के लेमडा बाय आर, है ना, माइनस कॉस θ2 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और कॉस माइनस थीटा क्या होता है बेटा, कॉस थीटा ही होता है, तो ये कॉस θ1 ही रहेगा। तो ये आ रहा है हमारे पास के लेमडा बाय आर कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। ठीक है, ई वाई कंपोनेंट। इसका डायरेक्शन देखो किधर है बेटा, इस तरफ। ठीक है, तो बेटे इसका जो नेट डायरेक्शन होगा वो देख लेना, जिधर का पोर्शन बड़ा होगा उसके अपोजिट होगा। इधर का पोर्शन ज़्यादा है तो इसके अपोजिट, इधर का पोर्शन बड़ा है तो इधर के अपोजिट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका y कंपोनेंट भी निकल गया। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो बेटा हमने क्या देखा कि अगर इस तरीके का ये आ जाता है जिसमें ये θ1 और ये θ2 है ना, फाइनल कंक्लूजन निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अगर प्लस है बेटा, प्लस है तो क्या होगा, अवे होगा ये वाला कंपोनेंट, और इसकी वैल्यू क्या होगी, लेमडा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन θ1 प्लस साइन θ2, है ना। और एक कंपोनेंट होगा इस तरफ, और वो होगा कितना, लेमडा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, है ना, cos θ1 माइनस cos θ2। ऐसा आगे मेरी बात समझ में बेटा। ठीक है, ओके, ऑटोमेटिक देखो अगर ये θ2 ठीक करें, ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। अब देखो ये जो है क्या हो गया, जनरलाइज्ड फॉर्म हो गया। जो भी जितने भी सर्कुलर जितने भी थे वो सारे इसमें आ जाएंगे। ठीक है, सारे। अगर आपका एक क्वार्टर होगा तो आप उसको 0 से 90 तक ये कर सकते हो, है ना। एक क्वार्टर होगा तो 0 से 90 तक कर सकते हो। सेमी सर्कल होगा तो आप 0 से 180 तक इंटीग्रेट कर सकते हो। तो वो सारे जो रिलेशन आपने कल निकाले थे वो इससे भी आ जाएंगे। ठीक है,
ये हो गया आपका रिंग के सारे केसेस हमने डिस्कस कर लिए, सभी केसेस डिस्कस कर लिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड आउट करेंगे ड्यू टू स्ट्रेट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, स्ट्रेट लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इस पर हम क्या करते हैं बेटा, मान लो कि हमने इस तरीके की एक लाइन समझ ली और इस लाइन पर जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस तरीके से। ठीक है, ऐसे करके यूनिफॉर्मली इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हमें क्या करना है, इसके कारण लेट्स से कि यहाँ पर फील्ड निकालना है। ठीक है, इस पॉइंट पर हमें फील्ड निकालना है। तो पहला काम जो आपको सबसे पहले करना है वो कि आपको उस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डाल देना है। ठीक है, उस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डाल देना है। इस परपेंडिकुलर को मान लो हमने कहा x, चलेगा, है ना। इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हमने कहा x। दूसरी चीज जो आपको करनी है कि आपको ऑब्वियसली समझ में आ रहा है कि लाइन के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा होगा, लैम्डा होगा, है ना। इस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा है। तो आप एक छोटा सा एलिमेंट काट लो। ठीक है, ऐसा हमने एक एलिमेंट काट लिया। तो इस एलिमेंट को जब आप काटोगे तो जो आपने ये लिया है यहाँ से इसका डिस्टेंस कुछ है, दिख रहा है आपको। तो मान लो मैंने L कहा, चलेगा। और ये जो हमने एलिमेंट लिया है उसकी लंबाई समझो dl है। ओके, तो बेटा ऑब्वियसली आपको dq समझ में आ जाएगा। dq क्या मैंने बोला था बेटा, लैम्डा dl है। dq क्या आ जाएगा, लैम्डा dl। और मैंने क्या बोला था बेटा, जो आप एलिमेंट काटते हो वो एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ हमें फील्ड निकालना है। तो ये यहाँ से यहाँ तक हम खींच लेंगे। तो बेटा मैंने क्या बोला, जहाँ आपको फील्ड निकालना होता है अपनी मर्जी से आप क्या करते हो, +1 कूलम रख लेते हो। ये भी पॉजिटिव है बेटा, ये भी पॉजिटिव है, क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इसका डायरेक्शन आपको किधर चल के आएगा, इस तरफ आएगा। ये क्या हो गया हमारा, DE हो गया। अब जो D क्या होता है बेटा, K × Q/r²। Q कितना है, dq है अपॉन r। ये वाला r पता कर सकते हो, मैंने बोला इसको r। तो K dq/r²। अब dq कितना है बेटा, लैम्डा dl है। तो K लैम्डा dl/r², ऐसा हो जाएगा। अब मानो बेटा कि मैंने इसको बोला थीटा, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा। अगर ऐसा हुआ तो इस D को आप क्या कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो। इधर क्या आएगा बेटा, DE cos थीटा, एंड इधर क्या आएगा, DE sin थीटा, ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ पर भी दिख रहा है क्या, एक x आ रहा है और एक y आ रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, x कंपोनेंट और y कंपोनेंट निकालने पड़ेंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में। अच्छा, यहाँ पर हम कुछ और चीज़ें कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कुछ और चीज़ें, जैसे कि चूंकि इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में tan थीटा अगर मैं निकालने बोलूँ तो tan थीटा क्या बोलोगे बेटा, tan थीटा बोलोगे सर कि परपेंडिकुलर अपॉन x होता है ना। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन x होता है। तो tan थीटा कितना हो जाएगा, है ना। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, अच्छा x तो कांस्टेंट वैल्यू है ना, x कांस्टेंट है। एलिमेंट इधर उधर होगा तो क्या वेरी करेगा, L वेरी करेगा, है। और क्या वेरी करेगा, थीटा वेरी करेगा। तो जब इसको इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करोगे बेटा, तो tan थीटा का क्या होता है, याद करो, sec² थीटा। किसके साथ किया आपने, थीटा के साथ। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, sec² थीटा d थीटा। x तो क्या है, कांस्टेंट है, L का क्या हो जाएगा बेटा, dl। ठीक है, तो देयरफॉर
डीएल की वैल्यू कितनी होगी, देखो तो एक्स सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है, एक्स सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, डीएल का समझ में आ गया आपको। ओके, नाउ एक और चीज आप देखिए बेटा, अगर मैं बोलूं कि कॉस थीटा बताओ क्या होगा, तो कॉस थीटा बोलोगे सर बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो एक्स अपॉन आर होता है, ठीक है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा बेटा, एक्स अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा, यानी एक्स सेक थीटा हो जाएगा आर बराबर, है ना, एक्स सेक थीटा हो जाएगा। आ रही है अच्छे से बात समझ में आपको। अब अगर इन चीज़ों को आप यहाँ पे पुट करते हो, है ना, इसमें, तो आपका डी क्या निकल के आता है, के लेमडा, डीएल के बदले इसको रख दो एक्स सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, एक्स सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, है ना, ऐसा हो गया डीएल, और आर के बदले ये रखोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, क्या कट रहा है देखो, ये सेक स्क्वायर थीटा, ये सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जा रहा है, ये एक्स और ये एक्स कैंसिल हो जा रहा है, तो के लेमडा बाय एक्स डी थीटा, के लेमडा बाय एक्स डी थीटा, ये आ रहा है हमारा डी ई की वैल्यू फाइनली, ठीक है, आ रही बात समझ में। तो अब हम अगर x कंपोनेंट निकालना चाहते हैं बेटा, इसका x निकालना चाहते हैं, तो हमें इसके x वाले को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो इसका x वाला कितना है देखो तो डी ई कॉस थीटा है, कहाँ से कहाँ तक करोगे बेटा, अब ये सवाल होता है कहाँ से कहाँ तक करें, तो बेटा इसको यहाँ से लेके यहाँ तक इंटीग्रेट करोगे, जब आप यहाँ से लेके यहाँ तक इंटीग्रेट करोगे तो बताओ जब आप यहाँ पे होगे तो ये एंगल कितना बना रहा होगा रेफरेंस के साथ, ये एंगल बना रहा होगा, मान लो इसको थीटा 1 बोला, और जब ये आप यहाँ पहुँच जाओगे तो रेफरेंस के साथ कितना एंगल बन रहा है, थीटा 2, ये रेफरेंस के ऊपर को प्लस ले लेंगे, रेफरेंस के नीचे को माइनस ले लेंगे, तो माइनस थीटा 1 से प्लस थीटा 2 तक आपको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। वेरी गुड, तो देखो तो इंटीग्रेशन माइनस थीटा 1 थीटा 2 और डी के बदले के लेमडा बाई एक्स, है ना, डी थीटा कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा डी थीटा, ऐसा लिख लूँ मैं, तो क्या आ गया बेटे हमारे पास, के लेमडा बाय एक्स इंटीग्रेशन कॉस थीटा का क्या हो जाएगा बेटा, साइन थीटा, तो ये हो गया साइन थीटा माइनस थीटा 1 से थीटा 2 तक, के की वैल्यू रखोगे तो बेटा ये हो जाएगा लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स, अपर लिमिट रखोगे साइन थीटा 2 और माइनस साइन माइनस थीटा 1, साइन माइनस थीटा क्या होता है बेटा, माइनस साइन थीटा होता है, तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 हो जाएगा, तो देयरफॉर तो ई का जो x कंपोनेंट आ रहा है वो कितना आ रहा है, लेमडा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, दिस इज x कंपोनेंट। अगर ये पॉजिटिव है बेटा तो ये कैसा होगा, अवे होगा, और अगर नेगेटिव होगा तो कैसा होगा, इनवर्ड होगा, ठीक है, पॉजिटिव पर आउटवर्ड, नेगेटिव पर इनवर्ड होगा, ठीक है, तो हमने x कंपोनेंट निकाल लिया बेटा। अब हमारा काम है कि हम y कंपोनेंट को निकालें, ठीक है, तो y कंपोनेंट को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, y कंपोनेंट को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, चलिए, तो बेटे y कंपोनेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ई वाई जो हो जाएगा इंटीग्रेशन हो जाएगा, देखो कितना है, डी ई साइन थीटा, है ना, डी ई साइन थीटा, तो इंटीग्रेशन, और डी देखो आपका कितना आया था, ये आया है डी, के लेमडा बाय एक्स डी थीटा, तो के लेमडा बाय एक्स साइन थीटा डी थीटा हो जाएगा, लिमिट अगेन माइनस थीटा 1 से थीटा 2 तक रखना पड़ेगा आपको, तो ई वाई जो है वो हो जाएगा, के लेमडा बाय एक्स बाहर आ जाएगा बेटे, और इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका साइन थीटा डी थीटा माइनस थीटा 1 से थीटा 2 तक, तो इसको के की वैल्यू पुट कर दोगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स हो जाएगा, और लिमिट साइन थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है, माइनस थीटा 1 से थीटा 2 तक।
ठीक है, तो बेटे ये आ रहा है हमारा लेमडा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स, अपर लिमिट रखेंगे बेटा माइनस कॉस थीटा 2, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और कॉस माइनस थीटा 1, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, पढ़ा है हमने, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा 1। तो बेटे लेमडा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 ऐसा हो जाएगा, है ना, ई का वाई कंपोनेंट। ठीक है, आगे बात समझ में आपको। अगेन आपको ध्यान देना है बेटा, जिधर का पोर्शन बड़ा होगा उसके अवे होगा ये वाई वाला, और पॉजिटिव हुआ तो रेडियली आउटवर्ड, नेगेटिव हुआ तो रेडियली इनवर्ड, है ना, मतलब परपेंडिकुलरली इनवर्ड या परपेंडिकुलरली आउटवर्ड एक्स वाला, और पैरेलली अवे या पैरेलली अवे जो है आपका वाई कंपोनेंट होता है। ठीक है, तो ये हमने देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकाला जब ये हमारा क्या था, एक फाइनाइट रॉड था, फाइनाइट लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था। ठीक है, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, वैरायटी ला सकते हैं। इसको मिटा दूँ बेटे, अगर आपको इसका डेरिवेशन समझ में आया बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो इसको और इसको याद रखना ज़रूरी है। ठीक है, बाकी चीज़ें काम की नहीं है ना, हमेशा काम की नहीं है, अदरवाइज आपको समझ आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो भी कुछ टेंशन नहीं, आप इसको याद रखो। ठीक है, अब इसमें कुछ हम स्पेशल केस ले सकते हैं। स्पेशल केस, पहला, अगर हम ये मान के चलें कि जो हमारा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, है ना, वो इनफाइनाइटली लॉन्ग है। ठीक है, इनफाइनाइटली लॉन्ग लीनियर, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इनफाइनाइटली लॉन्ग। अब जब मैं इनफाइनाइटली लॉन्ग कहता हूँ इसका मतलब ये बहुत दूर जाता है, और ये भी क्या होता है, बहुत दूर जाता है, बहुत दूर। ठीक है, इससे क्या समझ में आता है बेटा आपको, देखो तो मैंने क्या बोला है, जिस भी पॉइंट पर आपको निकालना है फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है बेटा, वहाँ पर एक परपेंडिकुलर डाल लेना है, ये आपको क्या मान लेना है, x मान लेना है। अब आप क्या करते हो, आपको थीटा 1 और थीटा 2 क्या था, दोनों इंड्स का ये था, है ना, दोनों इंड इसके साथ कितना एंगल बना रहे हैं। तो देखो बेटा एक चीज़ आप ध्यान से देखना कि अगर मान लो ये इंड यहाँ होता तो एंगल क्या होता, ये होता, अगर ये इंड यहाँ होता तो देखो ये एंगल इतना होता, तो एंगल क्या हो गया, बढ़ गया, और दूर जाऊंगा तो बेटा एंगल क्या होगा, और ज़्यादा बढ़ जा रहा है, और दूर जाऊंगा तो और बढ़ जाएगा। तो आप अगर बहुत दूर जाओगे ना तो ये एंगल जो है ना ऑलमोस्ट जो है वो 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको क्या ले सकते हैं, 90 डिग्री ले सकते हैं। उसी तरीके से इस इंड पे भी इनफाइनाइटली लॉन्ग मतलब बहुत दूर, तो वो एंगल जो है ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो इस सिचुएशन में इनफाइनाइटली लॉन्ग स्टेट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के सिचुएशन में जो आपका थीटा 1 और थीटा 2 है वो दोनों कितनी हो जाती है, π/2 हो जाती है। अब ये अगर π/2 हो गया बेटा तो आप Ex जो आपने निकाला था λ/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स साइन थीटा 1, तो थीटा 1 हो गया π/2, साइन थीटा 2 वो भी हो गया π/2, साइन 90 कितना होता है बेटा 1, तो ये 1 और ये 1 क्या हो गया 2 हो गया, यानी 2 λ/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स। ठीक है, दिस इज एक्स, λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स, understood, λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स, this is electric field due to this uniformly straight line charge distribution। ठीक है, तो λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स आया है ना बेटे। अगर ये पॉजिटिव है तो इसका डायरेक्शन मैंने क्या बोला, परपेंडिकुलरली अवे होगा। ठीक है, ओके। अब इसी तरीके से y कंपोनेंट देखें हम, तो y कंपोनेंट क्या होगा बेटा, E बाय क्या देखा था हमने, λ/2
4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स कॉस थीटा 2। तो कॉस क्या हो गया बेटा पाई बाई 2 माइनस कॉस थीटा 1 है ना, वो भी क्या हो गया पाई बाई 2। कॉस पाई बाई 2 क्या होता है बेटा 0, ये भी क्या 0 0 0 पूरा क्या हो गया 0, ये पूरा टर्म्स ही चला गया। तो y कंपोनेंट क्या आया 0 आया। समझ गए बेटा। तो इसमें क्या होता है जब इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर होता है, इन्फाइनाइटली लॉन्ग चार्ज होता है, ठीक है, तो हम उसमें क्या करते हैं सिर्फ x कंपोनेंट होता है, सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है। पैरेलल कंपोनेंट जो है वो देखो आपका क्या हो जा रहा है 0 हो जा रहा है, ठीक है, इनफाइनाइट लॉन्ग के केस में याद रखना है आपको। दूसरा हम इसमें एग्जांपल ले सकते हैं, दूसरा स्पेशल केस ले सकते हैं। सेकेंड, अगर जो ये है लेंथ है वो सेमी इनफाइनाइट है। अब सेमी इनफाइनाइट का क्या मतलब होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। सेमी इनफाइनाइटली लॉन्ग लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, सेमी इनफाइनाइटली लॉन्ग। इसका क्या मतलब हुआ कि ये वायर है, ये इनफाइनाइट तक जाता है और आपको जहां फील्ड निकालना है वो उसके एक एंड पर है, ठीक है, एक एंड पर है, ठीक है, आधा है, ओके। तो ये आपका क्या हो गया बेटा परपेंडिकुलर है, तो ये आपका x हो गया, है ना, ये आपका क्या हो गया x हो गया। तो आप क्या करते थे बेटा थीटा कैसे निकालते थे, परपेंडिकुलर के साथ एंड के बीच का एंगल देखते थे। तो ये तो परपेंडिकुलर यही है और इसका एंड भी यही है, तो ये दोनों लाइन क्या हो गए कोइंसाइड कर गए। तो थीटा 1 क्या हो गया इस केस में 0 हो गया, थीटा 1 0 हो गया। और ये कहाँ गया है बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर गया है, तो वो आपको कितना एंगल बनाएगा बेटा अप्रॉक्स 90। तो थीटा 2 इस केस में क्या हो जाएगा 90 यानी पाई बाई 2 हो जाएगा। आ रही बात समझ में, पाई बाई 2 हो जाएगा। तो इस केस में आपका ई एक्स कितना हो जाएगा बेटा लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स साइन थीटा 1 0 हो गया बेटा, तो साइन 0 प्लस थीटा 2 क्या हो गया पाई बाई 2, तो साइन पाई बाई 2, ठीक है। तो 0 वाला 0 हो गया और ये क्या हो गया 1 हो गया, तो क्या बचा लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स, दिस इज एक्स कंपोनेंट, है ना। तो ये हो गया आपका पॉजिटिव रहेगा तो रेडियली आउटवर्ड, तो लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स सॉरी अपॉन एक्स, ऐसा हो गया। अब y वाला देखो, y वाला देखो, ई वाई क्या था आपके पास फॉर्मूला, हाँ लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 ना, ऐसा था। तो लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स कॉस थीटा 2, थीटा 2 क्या था थीटा 1 क्या है यहाँ पर 0 है, थीटा 1 क्या है 0 और थीटा 2 क्या है पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 कॉस पाई बाई 2 क्या होता है बेटा 0 और माइनस कॉस थीटा 1 क्या हो रहा है थीटा 1 0 है, थीटा 1 0 है, तो कॉस 0 क्या होता है 1, ठीक है। तो क्या आ गया देखो बेटा माइनस लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स। यहाँ पर माइनस क्या शो कर रहा है बेटा, माइनस ये शो कर रहा है कि इधर नीचे की तरफ है, ये देखो इसके अवे है, ठीक है, नेगेटिव वाई एक्सिस पे है ना, इधर आ रहा है नेगेटिव वाई एक्सिस पर आ रहा है। मैग्नीट्यूड वाइज सिर्फ देखेंगे तो इसकी भी कितनी आई सेम आई लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स। तो इसमें दोनों का क्या है सेम है ना, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। सिर्फ क्या याद रखना है आपको, अगर ये पॉजिटिव है चार्ज का जो नेचर है अगर वो पॉजिटिव है तो x वाला क्या होगा परपेंडिकुलरली अवे और y वाला क्या होगा पैरेलली अवे। अंडरस्टूड, क्लियर है। तो ये होता है। अब पूरा इन्फाइनाइट रहता है तो आधा पोर्शन जितना इधर है उतना ही ये इधर भी है, तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, है ना, तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, तो ये 0 आता है और ये वाला एक और आएगा, तो दोनों मिल करके लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स हो जाते हैं। तो ये हो गया बेटा इन्फाइनाइट वाला, सेमी इन्फाइनाइट वाला। और अगर थीटा 1 थीटा 2 आपको पता है मतलब फाइनाइट है तो भी आप पता कर सकते हो। तीनों ही कंडीशन में आप स्ट्रेट कंडक्टर के कारण फील्ड निकाल सकते हो। वेल अंडरस्टूड। अब
नाउ सी, आप स्टेट कंडक्टर पढ़ा आपने अभी तक और रिंग पढ़ा, ठीक है। रिंग में हमने बहुत सारे केसेस पढ़े और स्ट्रेट में भी हमने बहुत सारे केसेस पढ़े। इनको मिक्स करके, इनको मिला करके हम कई तरह के प्रॉब्लम्स को तैयार कर सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे, ठीक है। फॉर एग्जांपल कैसे सॉल्व करना है वो भी देखेंगे हम। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि इस तरीके का है, ठीक है। ये कहाँ तक गया है? इन्फिनिटी तक गया है, और ये भी कहाँ तक गया है? इन्फिनिटी तक गया है, ठीक है बेटा। और हमें फील्ड कहाँ निकालना है? यहाँ निकालना है, ठीक है। इस पॉइंट पर हमें फील्ड निकालना है। कैसे निकालेंगे? सब पर जो है चार्ज कैसा है? प्लस लेमडा प्लस लेमडा प्लस लेमडा, और इसकी रेडियस कितनी है? आर है। इसकी रेडियस कितनी है? आर है। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, यहाँ पर क्या हो रहा है। सबसे पहली चीज आपको यहाँ पर याद रखना है। हमने देखो अभी जो क्वेश्चंस की ये किए, थ्योरी हमने पढ़ा, वहाँ पर हमने क्या देखा? अगर ये वायर है तो वायर से x डिस्टेंस पर हमें फील्ड निकालना है ना। वायर से x डिस्टेंस पर हमें फील्ड निकालना है, ऐसा करते थे। लेकिन अगर मान लो मुझे फील्ड इस वायर के ऊपर ही निकालना हो, देन, है ना, इस वायर के ऊपर ही हमें फील्ड निकालना हो, इस लाइन पर ही फील्ड निकालना, तो याद रहे कि लाइन इटसेल्फ पर कोई फील्ड नहीं होता है। आ रही बात समझ में? लाइन के ऊपर, खुद के ऊपर फील्ड नहीं हो सकता, या उस लाइन में नहीं होगा, ये एक्स रहना ज़रूरी है। आ रही मेरी बात समझ में? ठीक है, मतलब ये लाइन है तो इस लाइन के इधर और इधर कहीं पर भी, यहाँ पर कोई पॉइंट ले लूँ, यहाँ पर कोई भी पॉइंट ले लूँ, वहाँ पर फील्ड नहीं होगा, ठीक है। कहाँ होगा? इस तरफ होगा, इस तरफ होगा, है ना, ऐसे होंगे। तो बेटा यहाँ पर देखो, ये जो वायर है ना, और हमें फील्ड कहाँ निकालना है? यहाँ पर। तो ये वायर कहाँ तक है? ये वायर कहाँ तक है? यहीं तक है ना। और ये जो पॉइंट है जहाँ हमें फील्ड निकालना है वो किसके ऊपर पड़ रहा है? इस वायर के ऊपर ही पड़ रहा है ना, इसके लाइन में ही है, तो इसके कारण यहाँ पर फील्ड नहीं होगा, ठीक है। तो ये खत्म हो गया। अब ये वाला चीज़ क्या है? ये वाला चीज़ क्या है? तो ये वाला है भैया सर्कुलर, सेमी सर्कुलर रिंग है। तो सेमी सर्कुलर के लिए हमने क्या पढ़ा था, याद करो। तो सेमी सर्कुलर के लिए हमारे पास आया था प्लस लेमडा है तो परपेंडिकुलरली अवे, पॉजिटिव है ना, तो परपेंडिकुलरली अवे आया था हमारे पास लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स। यहाँ पर एक्स कितना है बेटा? आर है, सॉरी रेडियस 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आया था ना, इसका रेडियस कितना है? आर है। तो 2 लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और इसका डायरेक्शन क्या हो गया? इधर हो गया। तो इस वायर का काम हो गया बेटा, सेमी सर्कुलर पार्ट का काम हो गया। अब इस स्ट्रेट की वजह से देखो, तो अब इस स्ट्रेट के लिए ये कौन सा केस है बेटा? तो ये देखो, इसका एक एंड है और दूसरा एंड कहाँ तक गया है? इन्फिनिटी तक गया है। तो एक एंड के परपेंडिकुलरली देखो, ये कौन सा वाला केस है ना, सेमी इनफाइनाइट वाला केस है। सेमी इनफाइनाइट वाले केस में हमने क्या देखा था? फील्ड कैसा था? एक परपेंडिकुलरली अवे, तो ये वायर है उसके परपेंडिकुलरली अवे, ठीक है। ऐसा क्या फॉर्मूला था बेटा? लेमडा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स, ये एक्स कितना है? रेडियस के बराबर, तो लेमडा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और दूसरी चीज़ क्या चीज़ थी? इसके पैरेलली अवे, तो एक ये है तो उसके पैरेलली अवे किधर आएगा? इस तरफ आएगा। क्या फॉर्मूला था बेटा? लेमडा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स की जगह क्या है यहाँ पर? आर है, ठीक है। तो टोटल जो फील्ड सारे के कारण बन रहे थे वो हमने फील्ड देख लिया। तो बेटे देख लो, है ना, ये दोनों जो है अपोजिट है ना, लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर और लेमडा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो इन दोनों का नेट क्या हो जाएगा? इन दोनों का नेट इस तरफ आ जाएगा, लेमडा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और ये तो अकेला ही है, लेमडा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। आधी बात समझ में?
तो इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, आई कैप, और इसको क्या लिख सकते हैं, डायरेक्शन देना है तो जे कैप। तो देयरफॉर टोटल जो फील्ड आ रहा है नेट, उसको क्या लिख सकते हैं हम, लेमडा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर कॉमन हो गया, आई कैप माइनस जे कैप, है ना। मैग्नीट्यूड चाहिए तो आप वेक्टर लगा लो, डायरेक्शन चाहिए तो आप वेक्टर लगा लो, है ना। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे, है ना, क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं इस तरीके से वायर्स को जोड़ जोड़ करके। क्लियर? ओके बेटा, और एक आध एग्जाम्पल देखना हो तो देख सकते हैं। मान लो मैं कहता हूँ ठीक है, इस तरीके का है। अभी हमने इस तरीके से बना दिया, ये कहाँ तक गया है, इन्फिनिटी तक, और ये भी कहाँ गया है, इन्फिनिटी तक, है ना। प्लस लेमडा है हर जगह पे, प्लस लेमडा, और यहाँ पर हमें फील्ड निकालना है, रेडियस आर है ना। इस पॉइंट पर फील्ड निकालना है, कैसे करेंगे, है ना बेटा, यहाँ पर निकालना है। तो हाउ टू सॉल्व दिस, तो पहले एक एक करके सोचो, एक एक पोर्शन करके सोचो। तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन कौन सा केस है बेटा, सेमी इनफाइनाइट वाला है, सेमी इनफाइनाइट वाला है ना। देखो सेमी इनफाइनाइट वाला, तो सेमी इनफाइनाइट में क्या था, एक परपेंडिकुलरली अभी इधर हो जाएगा, इधर क्या फॉर्मूला था बेटा, लेमडा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स, तो एक्स यहाँ क्या है, आर है, और एक क्या था, पैरेलली अवे, तो इसके इस तरफ जाएगा, एक इधर चला जाएगा, लेमडा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, है ना। इसका काम हो गया बेटा। अब देखो क्वार्टर रिंग, क्वार्टर रिंग की वजह से क्या सीखे थे, क्वार्टर रिंग की वजह से हमने सीखा था, अगर ये है पॉजिटिव है तो एक परपेंडिकुलर, एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा, तो एक चला जाएगा इधर, फॉर्मूला यही था बेटा, लेमडा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और एक इधर था लेमडा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, क्वार्टर रिंग की वजह से, है ना। फॉर्मूला आप चाहे देख सकते हो, ठीक है। और इसके वजह से देखो, इसकी वजह से अगेन फिर से क्या हो रहा है, देखो सेमी इनफाइनाइट वाला केस हो रहा है। सेमी इनफाइनाइट वाले में क्या होता है, एक परपेंडिकुलरली अवे, तो एक और इधर आ जाएगा, लेमडा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और एक आ जाएगा क्या, पैरेलली अवे, पैरेलली अवे इस तरफ हो जाएगा, लेमडा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये सारे सिचुएशंस बन रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, देखो एक ये लेमडा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर और एक लेमडा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इधर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और एक लेमडा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर और एक लेमडा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब बचा क्या यहाँ पर, देखो एक इधर बच रहा है और एक इधर बच रहा है, तो नेट रूप से क्या बच रहा है, इधर लेमडा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर और एक इधर बच रहा है लेमडा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। आ रही बात समझ में आपको। तो इस बार भी वही बन रहा है, इधर आप एंगल मतलब डायरेक्शन प्लस आई कैप और इधर माइनस जे कैप बोल सकते हो। तो ये नेट जो आ रहा है आपका निकल करके लेमडा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर कॉमन हो जाएगा, आई कैप माइनस जे कैप हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ढेरों एग्जाम्पल अपन बना सकते हैं बेटे। तो स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से, स्ट्रेट लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण आपको फील्ड कैसे निकालते हैं वो हमने सीखा। अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे और टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क, सर्कुलर डिस्क, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सर्कुलर डिस्क, ठीक है।
यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सर्कुलर डिस्क। चलो इसको समझते। तो बेटा ये मान लो एक डिस्क है। डिस्क का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप सीडी मान लो, तो सीडी में क्या होता है बेटा, रिंग मतलब ये, तो इसके बीच का हिस्सा क्या था, खाली था, सिर्फ ये लाइन पर था मटेरियल। और डिस्क यानी कि जैसे कि सीडी है, सीडी आप देखे हो, उसमें क्या होता है, पूरे में मटेरियल होता है। उसी तरीके से यहाँ पर क्या है, पूरे में मटेरियल है। ये ऐसा पूरा डिस्क है, इस तरीके से है ये। तो बेटा यहाँ पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है ये पूरे में डिस्ट्रीब्यूट है, सब जगह प्लस है, या जो भी चार्ज लेना चाहते हो उस दिक्कत नहीं है ना, ऐसा है हर जगह पर है। तो बताओ ये वाला जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, लेमडा है, सिग्मा है, या रो है, कौन सा वाला है, हाँ बताइए। तो ऑब्वियसली यहाँ पर चार्ज जो है डिस्क के पास क्या होगा, एरिया होगा, है ना। तो चार्ज जो है एक एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो चार्ज पर यूनिट एरिया हम क्या कहते थे, सिग्मा कहते थे, है ना। सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते थे। तो लेट्स से कि इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है, सिग्मा है, ठीक। और ये इसका सपोज सेंटर है, और इसका रेडियस सपोज कैपिटल आर है, ठीक है। और हमें इसके एक्सिस पर एक्स डिस्टेंस पर जाकर के फील्ड निकालना है ना। एक्सिस पर जाकर के एक्स डिस्टेंस पर हमें फील्ड निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट काटेंगे, ठीक है। कैसे कैसे एलिमेंट काटेंगे, हम यहाँ पर एक ऐसा छोटा सा रिंग काट लेते हैं, जिसका हमने रेडियस माना है आर, और जिसकी थिकनेस हमने मानी है डी आर, ठीक है, आर और डी आर। ध्यान से समझो, ये डिस्क कैसे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है, ये सेंटर है और यहाँ निकालना है, मतलब उसके एक्सिस पर है, ठीक है। तो हमने जो रिंग काटा वो इस तरीके का रिंग एक निकल के आया, जिसका आधा हिस्सा बाहर है, आधा हिस्सा अंदर है, ठीक है, लाइक दिस, हाँ। और ये आपका ये, ठीक है, ऐसा वाला एक रिंग मिल गया। तो बेटा ऐसा वाला रिंग का फील्ड क्या होता है, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि नहीं। क्या आया था फील्ड का फॉर्मूला बताओ, है ना। हमने देखा था कि सिर्फ एक्सिस के अलॉन्ग ही होता है, वर्टिकल वाला कट जाता है ना। रिंग वाला टॉपिक खोल करके देख लो एक बार, है ना। तो यहाँ पर हमने देखा था कि इसके कारण जो फील्ड आएगा वो आएगा, आई थिंक Q इंटू एक्स अपॉन, है ना, Q इंटू एक्स अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2, ऐसा कुछ फॉर्मूला आया था हमारा, है ना। Q इंटू एक्स अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2 आया था, है ना। अच्छा, तो अब हमने जो रिंग काटा है वो एलिमेंट है ना, एलिमेंट है, तो इसका जो चार्ज होगा वो एक छोटा सा चार्ज होगा dq। तो इसलिए ये चार्ज जो है वो हम कितना ले लेंगे, dq ले लेंगे, ओके। dq x अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर, और इसका रेडियस कितना है, स्मॉल आर ही है, तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। तो ये छोटा सा एलिमेंट लिया है, उसके कारण जो फील्ड आएगा वो भी क्या होगा बेटा, छोटा सा आएगा। तो हमें एक छोटा सा फील्ड मिल गया, है ना, इस रिंग की वजह से। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं बेटे, छोटे छोटे बहुत सारे रिंग काट सकते हैं, जिसका स्मॉलेस्ट रेडियस क्या होगा 0, और लार्जेस्ट रेडियस क्या होगा कैपिटल R। तो अगर हमें टोटल फील्ड निकालना है तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो लेट्स इंटीग्रेट इट। तो ई नेट जो होगा वो इंटीग्रेट करना पड़ेगा हमें डी को, कहाँ से कहाँ तक, 0 से कैपिटल R तक। तो इंटीग्रेशन डी, अच्छा dq कैसे निकालोगे बेटा, तो सिग्मा के केस में, क्योंकि सिग्मा क्या था, सिग्मा था dq/dA, तो देयरफॉर dq बराबर क्या होगा, सिग्मा इंटू dA। अब dA क्या चीज़ है, इस एलिमेंट का एरिया, इस एलिमेंट का एरिया। तो मैं आपको इसलिए बोला था बेटा जब हम क्लास 11 पढ़ रहे थे कि जो आप ये रिंग काटना, इससे प्रूफ करना सीख रहे हो, वो बार बार यूज़ होता है, ठीक है। तो इसलिए आपको समझना पड़ेगा। तो इसका जो एलिमेंट का एरिया निकालना है, कैसे मैंने बोला था, इसको काट के बाहर कर लो और सीधा कर दो, है ना। तो इसकी लंबाई कितनी होगी, 2πr, है ना। तो 2πr लंबाई हो गई, और उसकी थिकनेस कितनी है, dr, है ना। लंबाई इंटू चौड़ाई तो एरिया होता ही है, तो सिग्मा इंटू 2πr dr, है ना। ये आप dA के बदले रख सकते हो। तो आपका देखो dq आ गया बेटा, तो इसमें dq की जो वैल्यू है वो आप रख दोगे,
तो क्या हो जाएगा ये डी इक्वल टू डी क्यू के बदले सिग्मा 2 पाई आर डी आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2 ऐसा आ गया। तो कुछ कट रहा है, यस कुछ तो कट रहा है, 2 पाई से ये 2 हो जाएगा बेटा। तो क्या बचा देखो, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ऊपर बचा आर डी आर और नीचे बचा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। कहाँ से कहाँ तक, 0 से r तक, ठीक है, 0 से r तक। अब देखो बेटा स्मॉल r जो है वो तो बदलेगा, है ना, r से लेकर के कैपिटल R तक, 0 से लेकर के कैपिटल R तक वो चेंज हो रहा है। क्या नहीं चेंज हो रहा है, सिग्मा कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है और x कांस्टेंट है, x, ठीक है, बाकी बदलने वाला है। तो मैं कांस्टेंट टर्म्स को बाहर कर लेता हूँ। क्या कांस्टेंट टर्म था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इंटीग्रेट करने के लिए आपके पास क्या बचा, आर डी आर बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2, 0 से कैपिटल R तक, तब आपको ई टोटल मिल जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट कैसे करें, है ना, तो मैंने एक तरीका बताया था आपको, सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो उसमें हम क्या करते हैं, इसको रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे। लेट्स से कि एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को समथिंग मान लिया y, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को समथिंग मान लिया y, तो क्या हो जाएगा, ठीक है। चलो हमने इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन करा, तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, 2x dx प्लस इसका क्या हो जाएगा 2r dr, और y क्या चीज़ है, y का क्या हो जाएगा dy हो जाएगा, है ना, 2x dx प्लस 2r dr बराबर क्या हो जाएगा dy, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर y। सॉरी, x तो कांस्टेंट टर्म है ना, x तो कांस्टेंट टर्म है, तो x का डिफरेंशिएशन भी क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा, है ना, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, सॉरी, है ना, इसका हो जाएगा 0 क्योंकि x कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 प्लस आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2r dr और y का क्या हो जाएगा dy। हाँ, तो यहाँ से देखो r dr कितना आया बेटा आपके पास, r dr हो जाएगा dy/2, है ना, r dr हो गया dy/2। तो यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर था ना, उसके बदले आप क्या रख सकते हो, y रख सकते हो, और आर डी आर के बदले क्या रख सकते हो, dy/2, सब्सटीट्यूट कर दो, इसलिए इसका नाम सब्सटीट्यूशन मेथड है। तो E बराबर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और आर डी आर की जगह dy/2, 2 नीचे आ गया, और एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बदले y रखेंगे तो y का पावर क्या हो जाएगा बेटे 3/2 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, वेरी गुड। तो अब देखो ये 2 इधर आ जाए तो क्या हो जाएगा, सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, इंटीग्रेशन y का पावर क्या बचा बेटा -3/2 dy, है ना। अब ये आसानी से इंटीग्रेट हो सकता है, नो प्रॉब्लम। चलो इधर की चीजें मिटाता हूँ। ठीक है, तो क्या आ रहा है देखो, सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा बेटा, y का पावर -3/2 + 1 अपॉन -3/2 + 1, ये रूल है आपका, ऐसा हो जाएगा। तो सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट, है ना, ये कितना बचेगा बेटा -3/2 + 1 -1/2 बच जाएगा, y बराबर y का पावर -1/2 और यहाँ भी क्या हो जाएगा -1/2, है ना, ऐसा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, या 2 से ये कैंसिल कर दो, तो क्या आ गया -सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये आ जाएगा आपका नीचे 1/√y, ऐसा होकर के 1/√y। अब देखो बेटा -सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और y आपने किसको माना था,
एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को माना था, है कि नहीं? एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को आपने वाई माना था, तो हमने उसको वापस से रख दिया। और लिमिट आपका क्या था? 0 से कैपिटल आर तक, है ना? 0 से कैपिटल आर तक। तो अब ये लिमिट रख दो बेटा। चलो इस लिमिट को रख देते हैं। क्या हो जाएगा? E इक्वल टू माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ओके, माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन, अभी क्या रखना है? कैपिटल आर रखना है। किसके बदले? स्मॉल आर के बदले, क्योंकि x तो कांस्टेंट टर्म है। तो 1 अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ऐसा हो गया। फिर माइनस आएगा अपॉन, अब की बार स्मॉल आर की जगह क्या रखना है? 0। जब स्मॉल आर की जगह 0 रखोगे तो क्या बचेगा? 1 बाय रूट एक्स स्क्वायर। रूट एक्स स्क्वायर से क्या बाहर आ जाएगा? x बाहर आ जाएगा, तो 1 अपॉन x हो जाएगा। ठीक है, ऐसा आ गया। अब इस वाले माइनस को अंदर ले चलो, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 बाई एक्स माइनस सिग्मा 1 बाई एक्स माइनस 1 बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। अच्छा, कुछ तो गड़बड़ किया ना हमने? यस, गड़बड़ किया। देखो ये वाला x हमने छोड़ दिया, हाँ, ये वाला x हमसे छूट गया है। ये x तो रहेगा ना, तो x रहेगा अभी, ठीक है, x रहेगा, x रहेगा, x और ये x। अब इस x को आप क्या कर सकते हो? अंदर ले जा सकते हो, है ना? जब ये x अंदर जाएगा, ठीक है, जब ये x अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट x अपॉन x 1 हो जाएगा, माइनस x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ऐसा हो जा रहा है। ई टोटल, तो जो नेट फील्ड आया देखो, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आया, जिसमें सिग्मा क्या है वो तो पता ही, सरफेस चार्ज डेंसिटी है। सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी है। एंड x क्या है? डिस्क के सेंटर से उस पॉइंट तक की डिस्टेंस है जहां पर हमें फील्ड निकालना है ना? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर x है, और r क्या है? रेडियस ऑफ द डिस्क है, रेडियस ऑफ डिस्क, है ना? तो आपका ये फॉर्मूला होगा। अब एक चीज और आप देख सकते हो, हमें कहाँ निकालना है बेटा? यहाँ निकालना है। अगर इसके बाउंड्री से इसको मिलाओ तो यहाँ पर एक एंगल बनता हुआ दिख रहा है, थीटा। चलो, तो ये चीज़ क्या है? रेडियस है, और ये चीज़ x है, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी बेटा? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा क्या? हाँ जी, ये क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखो बेटा, यहाँ पर जो x है, ये वाला जो x है वो क्या है? इसका बेस है, और रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर जो है वो इसका क्या है? हाइपोटेनियस। अब कोई मुझे बताओ बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है? तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है कॉस थीटा। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, है ना? E इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है? तो एक और एक्सप्रेशन मिला ऐसा। अब ये थीटा क्या है? तो ये वाला थीटा, ये एंगल है ना, एक्सिस पर उसकी बाउंड्री जो एंगल बनाएगी, है ना, उस पॉइंट पर, वो है थीटा। तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, ऐसा। तो या तो हम ये यूज कर सकते हैं, या तो हम ये यूज कर सकते हैं। अगेन, अगर आपको पूरा डेरिवेशन समझ में आया बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो ये दो रिलेशन, ठीक है, उसको आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 1 माइनस एक्स बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या फिर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, दोनों में से कोई एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है? ये हो गया। अब बेटा यहाँ पर हम कुछ स्पेशल केस ले सकते हैं।
स्पेशल स्पेशल केस। क्या स्पेशल है यहाँ पे? देखिए क्या स्पेशल है। अगर मान लो ये जो डिस्क की साइज है वो बहुत बड़ी हो, बहुत बड़ी है ना, तो जैसे जैसे ये बढ़ेगा बेटा, इसका साइज जैसे बढ़ेगा तो क्या ये थीटा नहीं बढ़ेगा, है ना, ये थीटा क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, नो प्रॉब्लम। और बड़ा होगा तो बेटा और ये एंगल बढ़ जाएगा। तो अगर मान लो ये इनफाइनाइट साइज का हो, है ना, इनफाइनाइट साइज का हो तो आपको बहुत दूर जाना पड़ेगा। तो देखो ये एंगल ऑलमोस्ट, है ना, आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। किस केस में? इफ डिस्क इज ऑफ इनफाइनाइट साइज, इनफाइनाइट साइज। ठीक है, अगर ये इनफाइनाइट साइज की डिस्क हो जाए तो थीटा जो है हमारा वो 90 डिग्री हो जाएगा। अब जब थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो cos 90 क्या होता है बेटा, सबको पता है ना, cos 90 क्या होता है, 0 हो जाता है। तो देखो क्या बच रहा है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो जो हमारा फील्ड आ रहा है वो क्या आ रहा है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो रेडियली आउटवर्ड होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा, अवे होगा, और अगर नेगेटिव है तो रेडियली इनवर्ड होगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? और एक चीज हमें यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट समझ में आता है कि जब ये इनफाइनाइट साइज की डिस्क हो जाती है तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आता है ना, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, सिग्मा कांस्टेंट है। ठीक है, सिग्मा आपको गिवन रहेगा। डिस्टेंस से फिर कोई फर्क नहीं पड़ा, जो x था कि हमको किस पॉइंट पर निकालना है x, वो x वाला टर्म अब मिस हो गया। वो x वाला टर्म खत्म हो गया। इसका मतलब क्या है कि इनफाइनाइट साइज के डिस्क के केस में, है ना, इनफाइनाइट साइज के डिस्क के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस हो जाता है, फिर डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है। आ रही बात समझ में? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास ये आया। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक नोट लिख लेंगे। इन केस ऑफ यूनिफॉर्म, in case of infinitely large disk, okay, in case of infinitely large disk, electric field is E equal to sigma by 2 epsilon naught, which is independent from distance, which is independent from distance, है ना, डिस्टेंस पे आप डिपेंड नहीं करता है, which is independent from distance. ओके, if charge distribution is positive, it will be radially away, है ना, उससे दूर की तरफ होगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, और if charge is negative, it will be radially inward, ठीक है बेटा। तो अब साइज कुछ भी रहे, है ना, डिस्क रहे या कुछ भी रहे, ठीक है, अगर प्लेन सीट है यूनिफॉर्मली चार्ज, उस पर सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, है ना। अब साइज भी मैटर नहीं करता, सिर्फ प्लेन सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, प्लेन के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। इन दैट केस हम क्या कर सकते हैं, उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, है ना, और वो इंडिपेंडेंट होगा, कुछ भी डिस्टेंस रहे वहां से हम इसको यूज कर सकते हैं।
ओके।